दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो में 10 तक हमने क्लियर कर दिए थे। तो देखिए यहाँ पे 11 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या किन किन संख्या, ये संख्या दिया गया है 531, 5436। तो ये संख्या में किन संख्या का वर्ग विषम संख्या हो सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कॉपी पे। यहाँ पे दिया गया है कि किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या तो आपको नोट में लिखाए थे दो चीज़, उसको आप याद किए होंगे या नहीं। देखिए यहाँ फिर से कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग जो है वह विषम होगा और सम संख्या का वर्ग जो है वह क्या होगा, सम होगा। ये बात आपको पिछले ही क्लास में बताए थे। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, तो यहाँ पे हमको विषम संख्या की पहचान करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए विषम संख्या क्या है, 3 है। तो 3 विषम संख्या है, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 भी क्या आ गया, विषम संख्या। लेकिन सम संख्या वही 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो ये सम संख्या, ये सम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम। तो ये जो वर्ग हमको दिया गया है ये कोई सम संख्या या विषम संख्या, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ विषम इकाई अंक पहले हम चेक करेंगे कि इकाई अंक सम है या विषम है। तो इकाई अंक यहाँ पता चल रहा है कि 1 है। तो 1 जो है वो क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का ही वर्ग होगा, तभी ना यहाँ पे विषम आया है। तो यहाँ पे किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो ये जो संख्या है इसका वर्ग क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, सम संख्या, 2 से विभाजित हो जाता है पूरा वह क्या है, सम संख्या। तो ये जो है 6 सम संख्या, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ विषम संख्या हमको देखना है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए ये क्या है, 9 विषम संख्या है। तो विषम संख्या, तो ये कोई विषम संख्या का ही वर्ग होगा, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है और कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, बस ये नोट आपको याद रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 में। यहाँ पे दिया गया है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमको दिया गया है इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए योग में क्या है, 1 है, 3 है, 5, 7, 9 और 11 सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का हमको कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए। तो योग ज्ञात करना है, तो इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 11, 9, 20 और 7, 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, 32 और 3 हो जाएगा 32 और 3 हो जाएगा 35 और 1 36। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वही वर्ग नहीं, सॉरी, यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालेंगे 36 ट्रिक के माध्यम से, वो हमको समझना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस संख्या को पहले हम गिन लेंगे। कै गो संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो संख्या है। तो यहाँ पे जो है 6 है, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं योगफल। ठीक है, यहाँ पे छोटा संख्या है तब इसको क्या किए, जोड़ लिए। लेकिन बड़ा जब संख्या दे दिया तो उसको क्या करेंगे, संख्या को गिन करके उसको वर्ग कर देंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 में दिया गया है 1 + 3 + 5 डैश डैश करके 51 तक का योगफल हमको ज्ञात करना है। सभी के सभी विषम संख्या, लेकिन बीच में क्या है, तो वही 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे 51 तक के योगफल हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सो देखिए यहाँ पे ये तो बड़ा संख्या है, तो यहाँ पे पूरा संख्या कैसे हम गिन पाएंगे, वो हमको नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में कितना है, तो 51 है। तो 51 जो है ना, ये संख्या में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे पहले। तो 51 में क्या है कि 51 तक में एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 51 में हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 25 दूना के क्या होगा, 50, 50 एक जो है शेष फल आ जाएगा। तो शेष फल कितना आएगा, 1।
ये एक क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे और ये 26 का वर्ग कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 26 का वर्ग कितना होगा, 676 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 101 यानी कि विषम संख्याओं है, इसको योग निकालना है 101 तक के। तो यहाँ पे 101 में क्या करेंगे, 101 में पहले तो हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 दूना 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, एक बचेगा। ये जो एक जो है इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 1 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 51 का वर्ग कर देंगे। तो 51 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 के वर्ग हो जाएगा 2601 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 7, 9, 11, 13 और 21 तक की संख्याओं का योग, मतलब कि यहाँ पे 13 के बाद फिर हो गया 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो यहाँ पे 7 से दिया गया है, यहाँ पे 1 से नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कि यहाँ पे निकाले थे 21। तो 21 में क्या करेंगे, 21 में हम पहले 2 से भाग दे देंगे, तो 10 दूना हो जाएगा 20, एक बचेगा, इसमें जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 के पहले तो हम वर्ग निकालेंगे, तो 11 के वर्ग कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। लेकिन इसका वर्ग जो निकाले ये आंसर नहीं होगा, 121 जो है वर्ग आंसर नहीं होगा इसका, काहे कि यहाँ पे 7 से दिया गया है। तो 7 से पहले कौन कौन विषम संख्या रहा होगा, तो 1 रहा होगा, 3 रहा होगा और 5 रहा होगा। ये 3 वो संख्या जो है 7 से पहले रहा होगा, वो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। इसको क्या करेंगे, ये संख्या को हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 और 1 9, तो यहाँ पे 121 में से 9 घटा देंगे। तो 121 में से 9 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए 13 में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई अंक क्या होगा। तो ये जो संख्या है इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो 25 को हम वर्ग करेंगे और इसका इकाई क्या होगा वो हमको मालूम कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे कॉपी पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं वर्ग किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 3 के करेंगे तो 9, 4 के वर्ग 16, 5 का 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49 और 8 का 64। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, इकाई अंक क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक क्या है उसका ही सिर्फ वर्ग करेंगे, पूरा के 25 के करने की कोई ज़रूरी नहीं है, इकाई संख्या का ही सिर्फ वर्ग करेंगे और पता चल जाएगा हमको कि क्या है। तो यहाँ पे 25 में 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होगा, तो 25, तब 25 में फिर इकाई वर्ग संख्या कितना आएगा 5, तो इसका इकाई संख्या हो जाएगा 5। उसके बाद है 64, तो 64 में लास्ट में क्या है 4, 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 64 और 64 की इकाई संख्या कितना होगा, तो देखिए 4 का वर्ग 16, यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 के इकाई संख्या 6, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद 272 में 2 है लास्ट में, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इकाई संख्या ही सिर्फ हमको चाहिए, तो इकाई संख्या हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। 9 का, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81, तो 81 कितना है, तो लास्ट में 81 के 1 है, तो 1 यहाँ पे इकाई संख्या इसका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, तो 9 इकाई संख्या होगा। उसके बाद 7 के करेंगे तो 7 7 49, तो इकाई संख्या 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 के वर्ग करेंगे तो 64, तो 64 के 4 हो जाएगा। उसके बाद 0, तो 0 कोई भी संख्या में 0 से गुना करिए, कुछ भी करिए वो संख्या 0 ही रहेगा, तो 0 के वर्ग 0 ही होगा। उसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 36 के 6, तो इकाई संख्या कितना है 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी
21 अंक पूछे तो हमको ये पूरा का वर्ग नहीं करना है। अगर पूरा का वर्ग करेंगे तैयो हमको, जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 है तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 5 दूना 10 और 2 12, उसके 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। अब यहाँ पे देखिए कितना आया, 5 2 625। 625 तो हमको सिर्फ इकाई संख्या से मतलब है। तो इकाई संख्या कितना है, 5, वही 5 तो लिखे है। तो हमको पूरा में नहीं जाना है, सिर्फ इकाई अंक ही करना है, उसको वर्ग कर देंगे और जो आएगा इकाई संख्या उसको हम लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 14 नंबर। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये सब संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 या विषम संख्या में 0 रहेगा वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में 2 है तो ये नहीं होगा, ये भी 7 है तो नहीं होगा, 8 है तो भी नहीं होगा, 3 है नहीं होगा, ये यानी कि 2 है फिर इसमें नहीं होगा, विषम संख्या में 0 है, विषम में 0 है। कोई भी संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी का हमको क्या करना है, कारण देना है कि क्यों विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम कारण लिख देंगे, कारण लिख देंगे जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 या विषम संख्या में 0, इसको ब्रैकेट में लिख दे, विषम 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बस हमको सिर्फ कारण लिखना है, तो ये कारण लिख देंगे और आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें से कोई भी सम संख्या का वर्ग नहीं है, सभी विषम संख्या का ही वर्ग है। तो वही उसका हमको क्या करना है, कारण देना है। तो आपका 5.1 जो है क्लियर होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।